हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और सुबह के अभी यहाँ पर 5 बज रहे हैं दोस्तों। तो मुझे 10-15 मिनट हो गए उठ के, और मैंने बिस्तर जो थे वो मैंने समेटा है। फिर उसके बाद मैं आ गई थी बाथरूम में, तो ब्रश व्रश मैंने कर लिया है। तो चलिए अभी पानी मैं गर्म करूँगी। और आज ना बाथरूम मेरा थोड़ा खाली खाली दिख रहा होगा, क्योंकि दरवाजे के पीछे ना रहता है वॉशिंग मशीन, जो कि वॉशिंग मशीन ना हट चुकी हुई है। कल हटा दिया था, शायद बन जाए। अगर बन जाएगी तो अच्छा रहेगा, थोड़ा ना कपड़े उपड़े का दिक्कत थोड़ा सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने मुंह हाथ धो लिया है, और चलिए अब चलते हैं किचन के पास। तो सबसे पहले मैंने मुंह पोंछा है, और फिर उसके बाद है ना, तो मैं आ गई थी किचन में। तो सबसे पहले ये जो पर्दा है तो ये समेट देती हूँ, खिड़की खोल देती हूँ, जो कि हवा आए ठंडी ठंडी। और जब ठंडी ठंडी हवा चेहरे को छूती है ना, तो सच में बहुत अच्छा लगता है। सुबह का मौसम ही इतना प्यारा लगता है। अभी 3 दिनों बिल्कुल भी टहलने को नहीं मिलता, इतनी बारिश होती है कि कहाँ जाएं। जो कि आप लोगों को अगर न्यूज़ में दिखता होगा तो गोवा पूरा है ना, तो पानी से भर चुका हुआ है। सब जगह, बहुत जगह, साउथ साइड तो और ज़्यादा पानी आ चुका हुआ है। बहुत काफ़ी ज़्यादा पानी यहाँ पर हो चुका है। और जस्ट मैंने पानी गर्म किया है, और पानी लेकर मैं आ गई हूँ बाहर पीने के लिए। जैसे कि मैंने बताया है आपको कि 2 दिन से मैं बाहर ही बैठ के पानी पी रही हूँ, और बहुत अच्छा लगता है सच में। यहाँ पे मैं अपनी शिवलिंग को देखती हूँ और पानी पीती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। 2-4 बातें भी हो जाती हैं थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद फिर चलिए, और सुबह से ही काम शुरू हो जाते हैं। छोटे बड़े काम हैं तो सुबह ही लगते हैं, तब जाकर सारे काम हो पाते हैं। चलिए सबसे पहले ये जो कपड़े रात के जो फैलाते हैं यहाँ पे, तो इसको समेट लेते हैं, क्योंकि ये ना सिर पे लगते हैं। काम करो ना सिर पे लगते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो सबसे पहले है ना, तो कपड़े को, जितने कपड़े हैं सब समेट लिया है। इसमें से ड्रेस जो है वो बाबू का प्रेस करूँगी, बेटे का, और नहीं करूँगी और बाद में करूँगी, क्योंकि सुबह सुबह इतना ही हो पाएगा। ज़्यादा करने बैठूँगी तो ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो इसलिए है ना, तो बाबू का जो ड्रेस है वो कर दूँगी। और यहाँ पे ये देखिए कूलर लगता है ना, तो ये फ़ैन को रख दिया। जिसकी फ़ैन ना ये चलता नहीं है, इसका मोटर बहुत स्लो चलता है, बहुत ज़्यादा स्लो चलता है, तो इसको ज़्यादा नहीं चलाते हैं। तो यहाँ पे फ़ैन चालू था तो फ़ैन मैंने बंद किया है। अंदर से झाड़ू मारते लेकर आई हूँ, बाहर भी मार दूँगी। तो चलिए फटाफट से मैं झाड़ू मार लेती हूँ, जो कि सुबह के जो काम होते हैं काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और थोड़ा भी अगर टाइम वेस्ट करो ना तो बहुत सारे काम रुक जाते हैं। तो चलिए फटाफट से लगती हूँ काम पर। तो यहाँ पे मैं झाड़ू मार ले रही हूँ, और अभी ना बेटा भी नहीं उठा हुआ है, उठ गया था शायद दोस्तों क्योंकि जब मैं पानी पी रही थी ना, तभी उसके बाद उठे हैं। जब मैं झाड़ू मार रही थी तभी उठ गए हैं। तो वो उठ चुका हुआ है, और उसके बाद वो तो ब्रश व्रश कर रहे हैं, जब तक मैं यहाँ पर झाड़ू लगा लिया है। अभी फटाफट से मैंने पोछा मार लिया है। चलिए अभी यहाँ पर बालकनी धो देती हूँ, जो कि बालकनी में मिट्टी ज़्यादा आती है इन दिनों। बारिश के कारण पे ना बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो अच्छा नहीं दिखता, बिल्कुल भी अजीब सा लगने लगता है कि पूरा ना पैर खिसिर खिसिर हो जाते हैं, तो वो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। और ये जो लाइलॉन की मैक्सी है ना, ये पतिदेव को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो सुबह जब मैंने पहनी थी तब से ये बोल रहे उतार दो उतार दो। तो हम कहे अभी कहाँ जाना है, घर पे ही तो रहना है। तो फिर मैंने नहीं उतारा था। इनको ना लाइलॉन की मैक्सी नहीं पसंद, और सही बताऊँ मुझे भी लाइलॉन की जो मैक्सी होती है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मगर इसकी ना डिज़ाइन जो थी हाथ की, तो वो मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैं उठा लाई थी। हो गया, कभी कभी डालने के लिए सही है। तो चलिए ये तो बातें हो गई, और यहाँ पे मैं आ गई थी किचन पे। तो सबसे पहले मैंने आलू कट किया था, और यहाँ पे आलू और टमाटर की सूखी सब्जी बनाई हुई है, और पराठा बना दिया है। तो यहाँ पराठा 2-4 सेक दिया है, तो एक मैंने बाबू को दे दिया है कि वो नाश्ता कर ले। और यहाँ पर मैं उसकी लगा दे रही हूँ टिफ़िन। और पतिदेव ना यहाँ पे पूजा वाले जो बर्तन थे वो धो रहे थे। आज मैंने नहीं धोया था, क्योंकि मैं लग गई थी नाश्ता बनाने में। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं नाश्ता बना लूँ, फिर उसके बाद मैं पूजा करूँगी। तो इसके वजह से मैं नाश्ते में लग गई थी। और यहाँ पर पतिदेव नहाए, तो पूजा के बर्तन जो थे तो वो बोले लाओ मैं ये धो लेता हूँ। तो ये देखिए पूजा के बर्तन जो है वो धो रहे हैं, और मैंने टिफ़िन लगा के बाबू के बैग पे डाल दिया है। और उसके बाद है ना बॉटल वॉटल सब भर दूँगी, क्योंकि बेटे से ना फुर्सत रहूँगी तो सही रहता है। फिर अपना पूजे में मन लगाओ तो ज़्यादा।
और पूजा तो हो गई थी दोस्तों, और यहाँ पर ना झिमी झिमी बारिश हो रही थी, तो वही मैंने आप लोगों को दिखाया कि भोले बाबा ना इन दिनों बारिश के पानी से नहा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग ने भी दर्शन किया कि नहीं? और जैसे ही मेरी पूजा ख़त्म हो गई थी उसके बाद फिर मैं आ गई थी अंदर, और यहाँ पर मैंने बनाई है चाय। और चाय, चलिए चाय पी लेते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ी देर बैठ के चाय पीऊँगी, क्योंकि सुबह से जब काम करते रहो तो लगता है थोड़ी देर बैठ के और चाय पी लो, फिर उसके बाद और भी काम है, जो कि अभी काम बहुत सारे हैं। और चाय पीने के बाद दोस्तों मैं आधा घंटा तक बैठे रह गई आराम से, फिर उसके बाद फिर लगी हूँ काम पर। तो चलिए, मैंने बताया ना अभी काफ़ी सारे काम जो है अभी बाकी हैं, ये सब काम को समेटना है मुझे। तो शुरुआत सबसे पहले करती हूँ किचन से, क्योंकि किचन हमारी थोड़ी भी गंदी रहती है तो अच्छा नहीं लगता है कोई भी अगर आ जाए अचानक। वैसे तो अभी सुबह का टाइम है और सुबह के अभी बज रहे थे 8 बज रहे थे, तो इतना जल्दी कोई नहीं आएगा, मगर फिर भी अच्छा नहीं लगता ना अगर घर गंदा रहता है। तो चलिए सबसे पहले आगे किचन की सफाई कर लेते हैं। तो आज मैंने स्टैंड निकाल दिया हुआ है, क्योंकि जब यहाँ पे रोटियाँ बनाओ ना तो ये स्टैंड ना स्टील वाला है, तो पूरा ना ये हो जाता है, येल्लो येल्लो आ जाता है। तो अगर सुबह से जैसे शाम को अगर अच्छे से घस के ना साफ़ करो, एक बार तो इसको घसना पड़ता है। तो कल मैंने रात को नहीं घसा था गैस को, तो इसकी वजह से अभी इसको साफ़ कर लेती हूँ। तो चलिए, इसका स्टैंड इसलिए मैंने निकाल दिया है, और इसको ना मैजिक के हेल्प से वो मैंने साफ़ कर दिया है, जैसे थोड़ा बहुत चिकनाहट होती है वो हट जाए। और जैसे ही मैंने साफ़ किया था उसके बाद फिर मैंने पोंछ लिया है, और पोंछने के बाद वही दिखा रहे थे, देखो कैसी झमाझम की बारिश हो रही है दोस्तों। और सच में बारिश ऐसी होती है ना कि खिड़कियों से पानी आने लगता है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर तो इतनी बारिश हो रही है कि क्या ही कहूँ, 1 महीने से ऊपर हो गए हैं अभी बारिश ना, लगता है थोड़ा अब निकल जाए। बहुत बारिश होती है तो लगता है थोड़ा सा निकल जाए, मगर देखेंगे इंद्रदेव क्या कहते हैं, क्योंकि ये सब है ना इंद्रदेव के ऊपर है। बहुत जगहों पे बारिश नहीं होती, तो मुझे लगता है अभी थोड़ी वहाँ पर चले जाए, बारिश वर्षा करके चले आएँ, क्योंकि थोड़े दिन के लिए ना 1-2 दिन के लिए अगर इधर बंद हो जाएगी तो ज़्यादा सही है। मगर हमारे इंद्रदेव ना यहाँ पर ज़्यादा मेहरबान हो रहे हैं। तो चलिए, वो तो बारिश है, बारिश का सीज़न है, वो तो होता ही रहेगा, और हम भी अपने काम है वो करते हैं। तो जैसे ही मेरे बर्तन साफ़ हो गए थे, किचन का काम तो सारा कर लिया था। और जैसे मैंने बताया ना कि आज वॉशिंग मशीन कल निकली हुई है दोस्तों, तो कल वॉशिंग मशीन तो निकल चुकी थी, और शायद बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। उसकी जो मोटर है तो वो मतलब शायद ख़राब है, बोल तो रहते हैं, अभी खोलेंगे तो पता चलेगा। तो चलिए, यहाँ पर आज हाथ से धोने थे कपड़े। और वैसे भी है ना, तो जब मैं नहाती हूँ उससे पहले मैं धो लेती हूँ, मगर आज मैंने नहीं धुला था। मैंने सोचा कि मशीन अगर बन जाएगी तो चेक करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने नहीं धुला था। फिर मैंने सोचा चलो नहीं, अभी तो मशीन बनने में टाइम है, और मैं फटाफट से धो लेती हूँ कपड़े। और आज ना बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत नहानी ना बहुत बड़ी बड़ी सी लग रही है। नहीं, मशीन रख दो ना बहुत छोटी नहानी लगती है, और बहुत मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि छोटी सी नहाने में, कपड़ा निकालने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और बाहर ना कहीं पे भी जगह नहीं है, कहाँ रख दूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप लोगों को जैसे देखते हो वीडियो, तो अगर आप लोगों को समझ में आता होगा बाहर कहीं रखने का तो बताइएगा ज़रूर। वैसे मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ रखूँ, इसलिए फिर बाथरूम के जो ये दरवाजे है ना इसके पीछे रखती हूँ मैं, जो कि बाथरूम ना फिर छोटा हो जाता है। और अभी ना देखिए बाथरूम कितना बड़ा है, और मेरे ना काम भी बहुत आराम से हो रहा है, अच्छा भी लग रहा है। 2 दिन से जब ये खाली हो गया ना बाथरूम, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, मगर कोई नहीं, अभी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। तो चलिए, यहाँ पे तो कपड़े धुल गए थे, और जैसे ही मेरे कपड़े धुल गए थे तो इसको 2-3 पानी से मैंने निचोड़ लिया है। और आज ना मैंने थोड़ा सा डिटॉल डाल दिया था, क्योंकि ये नहीं था ना जो कंफर्ट होता है वो नहीं था, तो मैंने थोड़ा सा डिटॉल ही डाल दिया था। और ये देखिए जो साड़ी उस दिन पहनी हुई थी सोमवार के दिन, तो वो भी धुल गई है। अब इसको भी मैंने फोल्ड कर दिया है, और अब इसको रख दूंगी बैरल पे, जैसे कि मैंने बताया है कि बैरल में ये मैं रखती हूँ साड़ी। तो चलिए उसको उसमें रखूँगी। और ये सब कपड़े प्रेस हुए हैं, तो चलिए ये सब प्रेस कर दिया था, तो ये प्रेस भी ठंडा हो गया, तो इसको फोल्ड कर दे रही हूँ। और यहाँ पे ना सीरियल चल रहा है, तो मैं कपड़े भी फोल्ड हो गए हैं, इसको भी रखूँगी। और सीरियल चल रहा था तो वो भी मैं
देख रही। तो सुबह के ना 2-3 सीरियल ऐसे हैं कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे अनुपमा हो गया, सही वाले हो गया, तारक मेहता का उल्टा चश्मा हो गया। ये सब नाटक ना अच्छे लगते हैं देखने में, और ऐसे नाटक ना देखना चाहिए जिसमें से मन ना खुश हो जाए और कुछ नॉलेज आए, वो नाटक भी अच्छे लगते हैं। तो चलिए, ये तो बातें होती हैं। और यहाँ पर है ना, तो जैसे ही कपड़े मैंने फोल्ड कर लिए थे, प्रेस तो बहुत पहले कर लिया था, और प्रेस ठंडा हुआ तो उसको भी समेट के रख दिया है। और यहाँ पर ये देखिए, सबसे पहले बेड को ठीक कर, वैसे तो सुबह मैंने बेड को ठीक कर दिया था, मगर जब मैंने प्रेस किया था तो थोड़ा सा इधर उधर हो गया, तो ये भी मैंने ठीक कर दिया है। और थोड़े से जो कपड़े थे तो वो मैंने सामने ही फैला दिए थे। तो चलिए, यहाँ पे कपड़े तो फैल चुके हैं और थोड़ा उधर डाल दिया है मैंने। और घर के तो सारे काम ख़त्म हो गए थे दोस्तों। घर के काम तो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, अगर करने बैठो ना तो और भी ज़्यादा काम निकल आते हैं। तो सुबह से मेरे इतने ही सारे बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो वही सब समेटते समेटते बहुत टाइम हो जाता है। और अभी मैं आपको बता दूँ 11 बज रहे हैं। तो चलिए, अभी मुझे सिलाई करनी है, और कल मैंने बताया ना आपको 3 मुझे ब्लाउज़ देनी है, तो 2 तो मैंने कल दे दी थी ब्लाउज, और ये वाली ब्लाउज है जो कि मुझे शुक्रवार के दिन देनी है। आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, उस दिन देनी है, और ये गुरुवार के दिन की वीडियो है। तो जो यहाँ पे है ना, तो लगभग बनी चुकी है, आगे और पीछे का हिस्सा बन गया है, और बस इसको ज्वाइन करके और फिर इसमें पीको करूँगी। तो यहाँ पे है ना, मैं आपको बता दूँ, ये जो है ना कपड़े, तो ये कपड़े ना छोटे रहते हैं ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अगर बराबर रहते हैं तो फिर दिक्कत नहीं होती है, और छोटे रहते हैं ना तो थोड़ा जोड़ने में थोड़ा टाइम लग जाता है। नहीं तो एक ब्लाउज कंप्लीट करने में ना 2 घंटे में आराम से हो जाते हैं। तो मैं सोच रही थी कि अभी तो 11 बजे हैं, तो 1 बजे तक मेरा ये हो जाएगा, फिर मैं खाना बनाऊंगी, मगर नहीं हो पाया था क्योंकि कपड़े इसमें थोड़ा छोटा पड़ा, तो ज्वाइंट करने में टाइम लग गया। तो चलो कोई नहीं, आगे और पीछे का हिस्सा बन गया है। ब्लाउज जो बाजू का हिस्सा है वो भी बन चुका हुआ है। तो इसको मैं अभी ऐसा ही रख दूँगी क्योंकि टाइम हो रहा है खाना बनाने का, और यहाँ पर ना 1 बज रहे थे, तो मुझे लगा कि मैं खाना ही बना दूँ। और जैसे ही हम मशीन से उठे ना दोस्तों, वैसे ही पतिदेव आ चुके थे, और पतिदेव इतने भीगे थे कि पूरे बाल और पूरे भीग चुके थे। तो बोले थोड़ा चाय बना दो, क्योंकि बारिश में ना बहुत जल्दी से सर्दी लगती है, तो वही बोले चाय बना दो। फिर मैंने यहाँ पे चाय बनाई है, तो मैंने 2 कप बना दी थी। ये बाजू वाले भैया हैं, तो ये बोले कि मैं मशीन आपकी देखता हूँ, शायद मेरे से ठीक हो जाए, क्योंकि इनको बहुत सारा काम आता है। तो यही बोले कि ठीक कर देंगे। तो चलिए, अभी ये तो मशीन देख रहे हैं, और यहाँ पे मैंने चाय भी बना दी है, तो ये दोनों को चाय भी दे दी है। तो साथ ही साथ चाय भी पीते जाएंगे और काम भी करते जाएंगे। और मैं फिर आ गई थी किचन में, क्योंकि टाइम मैंने बताया ना कि 1 बज रहे थे, और चाय मैंने बनाया, चाय दिया इनको, तो यहाँ पर 1:15 हो गए थे। इसी बीच में मैंने गैस को धीमा किया है, फिर मैंने वॉइस ओवर किया है, क्योंकि वीडियो मुझे अपलोड करनी थी। तो फिर मैं आप लोगों के पास कल की वीडियो जो गई होगी तो आप लोगों ने देखा ही होगा। और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी, तो यहाँ पे दाल बघारूंगी। तो दाल में बहुत सिंपल, मतलब कुछ नहीं, प्याज टमाटर कुछ नहीं डालती हूँ दोस्तों, क्योंकि बाबू जो है बहुत नाटक करता है, बहुत बोलो, सच में बताओ, बहुत नाटक करता है। वैसे तो खाने पीने में बहुत नाटक करता है, शैतानियाँ उसकी नहीं है ज़्यादा, शैतानियाँ तो नहीं करता है कि शैतानी करता है, शैतानियाँ बिल्कुल भी नहीं करता है, बातें भी सुनता है। मगर इन दिनों ना थोड़ा उसकी जो बातें हैं, मोबाइल से बहुत कुछ अभी सीखने लगा है वो, और वैसे तो सही है, बचपन से ही मुझे ज़्यादा परेशान नहीं किया है उसने। तो चलिए, यहाँ पर तो खाना पीना बन गया था मेरा, और उसके बाद फिर ये जो फैलाए हैं ना, अभी इसका जो मोटर है वो निकाल के लेकर गए हैं। बोले कि मैं कंपनी जाता हूँ ना, तो वहीं से वो बना के लाएंगे। मोटर बहुत जाम था, शायद इसके वजह से जो सूखने वाला मशीन है ना वो नहीं हो रहा था। तो चलिए, ये तो लेकर चले गए थे। उसके बाद पतिदेव चले गए थे बेटे को लेने स्कूल, नहीं तो स्कूल बस से आता है तो ये 2:30 बज जाते हैं, और अभी लगभग डेढ़ पूरा हो गया थे, 1:30 से थोड़ा ज़्यादा ही हो रहे थे। तो चलिए, यहाँ पे जो ये मशीन का जो फैला है, तो ये सब समेटूंगी दोस्तों, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फैल गए थे। तो यहाँ पे स्क्रू है, ये सब समेट के रख देती हूँ। तो सुबह से यही है कि सुबह से दोपहर तक बहुत सारे काम हो जाते हैं दोस्तों। अगर करने बैठो तो बहुत सारे काम
काम है ना करने बैठे तो कुछ नहीं होते हैं। तो मेरे तो यही होते हैं कि सुबह से इतने सारे काम होते हैं। और यहाँ पे ना लगता है पतिदेव कुछ डांट रहे थे बेटे को। हाँ, कैमरे में हाथ लगा रहा था इसलिए वो डांट रहे थे कि कैमरे में क्यों हाथ लगा रहे हो। तो चलो ये तो है। और यहाँ पे ना जो मशीन थी इसके स्क्रू पूरे उठा लिए थे और कफ जो रखे होते तो वही पतिदेव अभी लेकर गए हैं अंदर। तो अभी यहाँ पे मशीन ठीक करती हूँ और यहाँ पे झाड़ू भी लगाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारा कचरा है जो कि दिख नहीं रहा है मगर है, छोटे छोटे बहुत सारा है। क्योंकि जब मशीन खुलती है ना तो बहुत सारा गर्दा हो ही जाता है कितना भी करो। और ये दोनों आ चुके हैं, तो चलिए अभी इनको खाना दूंगी। और खाना खाने के बाद बेटा तो कोचिंग जाएंगे 3 बजे, तो अभी उनको 10-15 मिनट आराम करने को मिल जाएंगे क्योंकि 2 बज रहे हैं। और चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए। वीडियो अगर ज़रा सा भी पसंद आती है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा जो कि वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय दोस्तों।